हमने ऐसे सवालात एक्सरसाइज नंबर 8.4 में किए हैं और उसकी डिफ़िकल्टी लेवल इसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पर आपके पास एक एलिमेंट 2 टाइम्स आ रहा होता था, लेकिन ऐसे सवालात में यहाँ पर जो वेरिएबल आपको फाइंड आउट करना है आपके पास से वो सिर्फ एक ही बार आ रहा है। तो सिंपली आपने करना क्या है, उस वेरिएबल के साथ जो भी चीज़ अटैच हुई हुई है उसको बोर्ड मास के रिवर्स से आपने उसको हटाना है। बोर्ड मास क्या होता है भाई, ब्रैकेट ओपन करना है पहले, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। जब भी हम रिवर्स में काम करेंगे, मतलब किसी वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, तो हम बोर्ड मास को रिवर्स लेके चलते हैं। मतलब बोर्ड मास में सबसे आखिरी में क्या आ रहा है, एस, मतलब सब्ट्रैक्ट वाले कोई एलिमेंट होगा तो उसको हटाएंगे। फिर ए आता है, ए का मतलब क्या है, ऐड वाला कोई एलिमेंट होगा उसको हटाएंगे। फिर आता है, क्या आता है भाई, डी, मतलब डिवाइड, बोर्ड मास, आखिरी में डी आ रहा है ना भाई, सॉरी एम आता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर कोई मल्टीप्लाई वाला एलिमेंट अटैच होगा तो उसको हटाएंगे, या डिवाइड कोई मसला नहीं है, प्लस माइनस हो दोनों में कोई भी हटा सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड हो कोई भी हटा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब आपने यहाँ पर क्या करना है, वेरिएबल को वेरीफाई करना है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और एक और बात, जब भी आप किसी सवाल में स्क्वायरिंग करते हैं ना, तो हमें कोशिश करनी होती है कि हम अपने आंसर को वेरीफाई भी करें। अगर मल्टीपल आंसर आ रहे हैं तो, मल्टीपल आंसर का मतलब ये क्या है कि एक से ज़्यादा आंसर आ रहे हो आपके पास। फिलहाल अभी चेक करते हैं, अगर हमारे पास 2 आंसर होगा तो हमें वेरीफाई करना ज़रूरी होगा, वरना हम फिर भी एक प्रोसीजर के तहत वेरिफिकेशन कर लेंगे, क्योंकि आपकी बुक में एग्जाम्पल में वेरिफिकेशन हुई भी है, ठीक है भाई। सबसे पहली चीज़ हमने क्या बात की, जब भी हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बोर्ड मास के रिवर्स में काम करते हैं। मतलब अगर कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट वाला एलिमेंट है उसको पहली फुर्सत में उस साइड से हटाना है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इस साइड पर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है कोई एलिमेंट, इसको हटाना है यहाँ से। यहाँ प्लस के आउट किधर आएगा तो माइनस। तो आपने यहाँ पर क्या करना है भाई, पहले हमने लिखा सॉल्यूशन। अब आपको नजर आ लिखा हुआ है 6 प्लस, क्या लिखा हुआ है भाई, 6 प्लस रूट एक्स इक्वल टू 7। सही है भाई, रिवर्स में चल रहे हैं, मतलब x के साथ कोई भी एलिमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा उसको हटाना है। यहाँ प्लस के आउट किधर आएगा तो माइनस। तो यहाँ क्या बच जाएगा बेटा, रूट एक्स पहले से अकेला मौजूद है, अब 7 माइनस का, यहाँ प्लस का 6 का किधर आया तो 7 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो यहाँ क्या हो गया, रूट एक्स इक्वल टू हो गया 1। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, x की। x के ऊपर क्या लगा हुआ है यहाँ पर, स्क्वायर रूट। रूट खत्म करने के लिए क्या लगाते हैं बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, रूट x का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या बच जाएगा बेटा, क्योंकि आपने यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, आपने रूट को हटाया, तो कोशिश करनी है आपने कि आप वेरिफिकेशन कर लो, ठीक है भाई। तो वेरिफिकेशन हमने बात की थी 8.4 में कि हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई होता है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर भाई, पुट x इक्वल टू 1 इन क्वेश्चन। सही है बेटा। तो आपने क्या करना है, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, 6 प्लस रूट x की जगह आपने क्या लिखना बेटा, x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है आपके पास 1, तो यहाँ 1 लिख दिया, और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 7। आपको पता है 1 का रूट क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो ये क्या बन जाएगा, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, और 7 इक्वल हो जाएगा, मतलब आपका जो आंसर है वो 1 करेक्ट है, क्योंकि इसने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में क्या कर दिया बेटा। जब भी हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसका आंसर हम सॉल्यूशन सेट में प्रेजेंट करें। तो सॉल्यूशन सेट बना लेने के बाद सॉल्यूशन सेट क्या है बेटा, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, ठीक है बेटा। यहाँ पर बात समझ में आ गई आपको, सेम यहाँ पर वही काम करना है आपने। अब देखो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा बाहर, क्योंकि एक ही एलिमेंट मौजूद है और दोनों तरफ क्या लगा हुआ बेटा, रूट लगा हुआ है। रूट को खत्म कैसे करते हैं बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। तो दोबारा आपने वही काम करना है, सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। रूट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो स्क्वायरिंग, ठीक है बेटा। तो आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, रूट 4x प्लस का 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। सही है बेटा, स्क्वायर से रूट हो गया दोबारा,
तो अब आपके पास एलिमेंट क्या बच रहा है बेटा, 4x प्लस का 5 इक्वल टू 3x माइनस का, हमने क्या बात की थी बेटा कि जहां पर आपके पास x के साथ बड़ा नंबर लिखा हुआ मतलब कोफिशिएंट बड़ा है, आपने वहां पर छोटे वाले नंबर को मूव करवा लेना है। यहाँ पर x के साथ क्या लिखा है बेटा 4 और यहाँ पर x के साथ क्या लिखा हुआ है, तो छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला है, इसको यहाँ प्लस के आउट के इधर आएगा तो माइनस, तो 4x माइनस का 3x इक्वल टू -7 पैसे मौजूद, यहाँ प्लस का आउट के इधर आएगा तो 4 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा 1, और आपको पता है कोफिशिएंट में हम 1 को शो नहीं करते। -7 -5 कितने हो जाएंगे बेटा, -7 -5, आपके ऊपर 7 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ था, 5 रुपए और चढ़ गया तो टोटल कर्जा हो गया 12 रुपए का, तो माइनस का दोबारा, क्योंकि आपने सवाल में स्क्वायरिंग की है, आपने स्क्वायर लगाया मतलब 2 आंसर आने वाले थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आया नहीं तो हमने पहले वेरिफिकेशन करके चेक करना है कि क्या सही काम किया है कि नहीं, तो दोबारा वही काम करेंगे, वेरिफिकेशन, और हमेशा वेरिफिकेशन ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो अभी यहाँ पर वैल्यू क्या है, x इक्वल टू माइनस का 12, तो ये क्या बन जाएगा, पुट x इक्वल टू -12 इन क्वेश्चन। तो आपके पास यहाँ क्या बच रहा है बेटा, 4 मल्टीप्लाई बाय -12 प्लस का 5 इक्वल टू √3, x क्या आ जाएगा -12 और माइनस का 7, 4 12 कितने होते हैं बेटा 48, सही है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 48 प्लस का 5 इक्वल टू प्लस माइनस 3 12 36 और माइनस का 7, क्या आ रहा है भाई आपके पास यहाँ पर -48 प्लस 5 बनेंगे रूट माइनस का 43 इक्वल टू आपके पास यहाँ पर -36 -7 में क्या बनेगा माइनस का 43, दोबारा आपका इक्वल टू के दोनों साइड क्या हो गया सेम हो गया, मतलब आपका आंसर वेरीफाई हो गया है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सोल्यूशन सेट, आंसर क्या क्या बेटा माइनस का, ठीक है बेटा। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई करना। हमने पहले सवाल में बात की थी कि अगर सवाल में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा मौजूद होगा तो आप बोर्ड मास का रिवर्स चलेंगे। क्या यहाँ पर दोनों साइड कहीं पर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ये 7, इस तरफ डिवाइड और आउट किधर आएगा तो बेटा मल्टीप्लाई। तो आपने दोबारा यहाँ पर सॉल्यूशन 3y प्लस का 12 रूट के अंदर था इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये वाला 7 इस साइड पर डिवाइड और आउट किधर आएगा तो मल्टीप्लाई, 3 7 का कितने होते हैं बेटा 3 7 का सही है बेटा। दोबारा आपको क्या नजर आ रहा है कि आपके वेरिएबल के ऊपर क्या लग गया बेटा, इस रूट लगा हुआ है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है बेटा। तो आपके पास यहाँ पर क्या बच रहा है 3y प्लस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 21 का भी होल स्क्वायर, सही है बेटा, स्क्वायर से रूट हो गया। अब आपके पास यहाँ क्या बच रहा है 3y प्लस का 12 इक्वल टू 21 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, चेक करो जरा 441 होता है, फिर भी चेक कर लो 441 होता है बेटा। अब दोबारा आपको वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा y की, y से ये 12 क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, उठ के इधर आएगा तो सबट्रैक्ट, तो 3y इक्वल टू 441 माइनस का 12 कितने बचेंगे बेटा 429 और यहाँ पर 3y, सही है बेटा। दोबारा आपको y की वैल्यू निकालनी, y से ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उठ के इधर आएगा तो डिवाइड, तो y इक्वल हो गया 429 डिवाइडेड बाय 3, क्या 3 के टेबल में 42 आता है 12 टाइम्स आता है, तो 3 1 जा 3 3 12 जा, और 3 के टेबल में 9 आता है 3 3 जा 9, तो मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है भाई। 3 12 में 3 14 होता है, 3 14 12 होता है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। दोबारा आपने इसको क्या चेक करना है कि ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, तो दोबारा हम वही काम करेंगे वेरिफिकेशन का प्रोसेस, ठीक है। दोबारा हमने क्या बात की, जब भी हम वेरीफाई करते हैं तो हम सवाल को आंसर को कहां जाकर पुट करते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन में,
तो ओरिजिनल क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा बेटा वहां पर 3, y की जगह क्या लिखोगे बेटा आप 143 और प्लस का 12 डिवाइड में आपके पास क्या लिखा हुआ 7 और इक्वल टू क्या आना चाहिए 3। सही है बेटा। 3 मल्टीप्लाई बाय 143, अभी आपने यहाँ पर चेक किया तो क्या था 429 आ रहा था, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 429 प्लस का 12 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 3। 429 प्लस -12 किया था, प्लस 12 करेंगे तो क्या बनेगा बेटा 441, तो ये आ गया 441 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 3। 441 किसका स्क्वायर रूट नंबर था बेटा, अभी आपने यहाँ पर चेक किया था किसका था बेटा 21 का, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 21 अपॉन 7 इक्वल टू 3, तो 7 1 था 7, 7 3 था, तो मतलब ये क्या हो गया 3 इक्वल टू, आपका आंसर यहाँ पर वेरीफाई हो गया। मतलब दोबारा आपने क्या करना है सॉल्यूशन सेट, क्या रहा आंसर आपका बेटा 140। इसमें कोई सवाल है आपको तो बताओ। हमने सिर्फ क्या पढ़ा है यहाँ पर कि जब भी आप अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो हमेशा हम बोर्ड मास के रिवर्स में काम करते हैं। मतलब वेरिएबल से कोई अगर एलिमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपको उसको अपोजिट साइड पे लेके जाना है। उसके बाद वेरिएबल से कोई एलिमेंट अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो उसको अपोजिट साइड पे लेके आकर, अगर पहले मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर आकर डिवाइड, इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर आकर मल्टीप्लाई। ठीक है भाई। अगर वेरिएबल के ऊपर रूट लगा हुआ है सब कुछ खत्म होने के बाद, तो रूट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। ठीक है भाई। 25 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया 26, और उसका रिजल्ट आप हाफ करोगे मतलब डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितने बनेंगे 26 डिवाइड बाय 2 13, सिर्फ समझाने के लिए आपको। उसके बाद क्या बोला, जो वो आंसर आया आपके पास द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, मतलब जो भी इसका आंसर आया वो 3 टाइम्स था। जिस तरह हमने 1 ऐड किया तो 3 1 जा 3, इस तरीके से। ठीक है। आपने बताना है कि वो कौन सा नंबर है जो इस सिनेरियो को पूरा कर रहा है। हम क्योंकि अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा में लाजमी सी बात है अल्फाबेट्स इन्वॉल्व होंगे, तो आपने क्या करना है जो नंबर वहां बोला गया है आपने उसको लेट करना है। वो लेट करना आपके ऊपर है कि आप उसको एक्स लेट करो, वाई लेट करो या ए लेट करो। सही है भाई। पहले जो पहली बात कही गई हम उसको देखते हैं। सही है भाई। पहली बात क्या कही गई है आपको, व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर, तो हम पहले वो नंबर बोल देते हैं लेट एक्स बी द नंबर। सही है बेटा। वो नंबर क्या है बेटा एक्स है। अब पहली बात क्या बोल रहे हैं भाई 25 एडेड टू अ नंबर। सही है भाई। पहली बात ये कही गई आपको फर्स्ट। पहली कंडीशन क्या कही गई बेटा आपको 25 इज एडेड टू अ नंबर। अगली बात क्या कही गई है कि भाई रिजल्ट क्या हो गया आपका हाफ हो गया है। ये सेकंड बात कही गई आपको, ऐसे ही है ना भाई। तो ये आपकी बात क्या है बेटा सेकंड कंडीशन। उसके बाद आपको क्या कहा गया बेटा द आंसर इज 3 टाइम्स, जो भी आपका ये आंसर आया ये क्या है बेटा 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। जब भी इसका वर्ड इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है कि आपने उनके दरमियान इक्वल का साइन लगाना है। ये जो भी आपके पास सवाल आया लास्ट सेकंड लास्ट, इसको आपने क्या करना है इक्वल करना है किससे बेटा 3 टाइम्स दी ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर को आपने क्या लेट किया था बेटा x। तो मतलब जो आपकी थर्ड कंडीशन में बात हुई है वो क्या है बेटा 3x। सही है भाई। अब आपने क्या करना है बेटा ये कंडीशन बनी आपके पास, आपको नजर आ रहा है डिवाइड में यहाँ 2 है, उठ के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 25 प्लस का x इक्वल टू 2 3 था। सही है बेटा। क्या हो गया यहाँ पर 2 3 था 6, तो यहां पर क्या बच रहा है 25 प्लस का x इक्वल टू 6x। सही है बेटा। आपको यहां पर x की वैल्यू निकालनी है। यहां पर x के साथ 1 लिखा हुआ है जबकि यहां पर x के साथ क्या लिखा हुआ है बेटा 6, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है ये वाली, तो छोटी वाली को आपने यहां पर मूव करवाना, प्लस का 1 उठ के इधर आएगा तो
तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 6x माइनस का x। 6x में से एक x गया तो कितने बचेंगे बेटा? तो यहाँ पर लिखा हुआ 25 इक्वल टू 5x। ठीक है बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी, x से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उठ के इधर आएगा तो x इक्वल हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर 5 1 जा 5 5 5 जा, तो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा? बात समझ में आ रही है बेटा? ये बेटा क्या हो गया आप लोगों को? तुम लोग क्या करने आ रहे हो यहाँ पर? अदनान क्या हो गया है? आपको भी क्या हो गया है? क्या कमर में ज्यादा आपकी लचक आ गई है? पूरे टाइम आपको सिर्फ देख रहा हूं, वहां पीछे ही देख रहे हो बस आप। बेटा यहां तक आपको बात समझ में आई है? अब जरा इस सवाल को भी जरा गौर करो, क्या लिखा हुआ आपके पास? पहली बात क्या लिखी? बिलाल इज 6 years ओल्डर देन अली। ओल्ड का मतलब होता है बड़ा होना, सही है। लेट सपोज ये बंदा खड़ा हुआ है, ये बंदा एक और है, दो है, इसकी एज ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 6 साल ज्यादा है। अगर लेट सपोज इसकी 10 साल है तो इसकी कितनी होगी? 16 साल, क्योंकि 6 साल बड़ा है। तो पहले कंडीशन में आपको क्या बोला जा रहा है? सबसे पहला काम आपने क्या करना है, क्योंकि आपको बिलाल की एज बताई नहीं गई है, आपको सिर्फ बोला क्या गया? बिलाल 6 साल बड़ा है किससे बेटा? अली से। क्योंकि आपको बताया नहीं गया तो दोबारा अलजेब्रा में आप क्या करते हैं बेटा? लेट करते हैं कि वो नंबर x के बराबर है, a के बराबर है, या y के बराबर है, या जिसके ही बराबर है। तो हम दोबारा क्या बात करेंगे? लेट x बी द नंबर। सही है बेटा, x आपने लेट कर लिया। अब पहली कंडीशन आपको क्या बोला जा रहा है? बिलाल की एज कितनी है बेटा? बिलाल 6 साल बड़ा है किससे बेटा? अली से। एक्स बी द एज ऑफ अली कर लेता हूं, ये आपके लिए और सिंपल हो जाएगा। सही है बेटा, बात सिर्फ समझो कि कहा क्या जा रहा है। यहां क्या कहा गया? बिलाल 6 साल बड़ा है किससे बेटा? अली से। तो लाजमी सी बात है, अली छोटा है तो अली के नंबर मैंने लेट कर लिया यहाँ पर। अब बिलाल की एज क्या होगी? बिलाल इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 6। ऐसी है ना भाई, अगर अली यहाँ पर 10 साल का है तो बिलाल टोटल कितना हो जाएगा? 10 और 6 16। बिलाल अगर 20 साल का है, सॉरी अली अगर 20 साल का है तो बिलाल कितने हो जाएगा? 20 और 6 कितने हो जाएंगे? 26। बात समझ में आ रही है आपको? अगली बात क्या कही गई बेटा आपको? 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब 5 साल बाद। क्या कह रहा है? द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 40। अब ये क्या बोल रहा है? आफ्टर 5 years बिलाल की एज कितनी हो जाएगी? आफ्टर 5 years बिलाल की एज में काउंट नहीं करता, मैं अली की एज काउंट कर लेता हूं। सही है बेटा, आफ्टर 5 years अली की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। अगर अभी अली 10 साल का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 15 साल का। आफ्टर 5 years अली की एज कितनी हो गई बेटा? x प्लस 5 हो गई। और इसी तरह बिलाल भी तो बड़ा हो रहा है ना भाई, बिलाल 5 साल बाद रुका तो नहीं रहेगा अपनी जगह पर, तो बिलाल की एज भी कितनी हो जाएगी बेटा? तो बिलाल अभी x प्लस 6 है तो 5 साल बाद इसमें भी कितना ऐड हो जाएगा? 5 साल ऐड हो जाएगा। तो बिलाल की एज कितनी हो जाएगी बेटा? पहले कितनी थी? x प्लस 6 और 5 साल और ऐड होगा तो ये कितने हो जाएंगे? x प्लस 6 प्लस 5। उसके बाद क्या बोल रहा है? फ्रॉम नाउ द सम ऑफ देयर एज विल बी 40। 5 साल बाद क्या बोल रहा है? एज पर फाइनल कंडीशन। क्या बोल रहा है? सम ऑफ देयर एजेस विल बी 40। एक का बिलाल की अली की एज कितनी है 5 साल बाद? x प्लस का 5 और प्लस बिलाल की एज कितनी है बेटा 5 साल बाद? x प्लस 6 प्लस का 5। सही है, और टोटल इनकी एज कितनी हो गई? ये 40। ऐसे ही कहा गया बेटा आपको। और आपने यहाँ से दोबारा किसकी वैल्यू निकालनी है? अगर x की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि अली की एज आपने क्या बोला है? x है, तो बिलाल की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 6। तो आपने यहाँ पर इनको ऐड कर लेना है। 1x 2x कितने हो जाएंगे? टोटल 2x प्लस 5 और 5 कितने हो गए? 10 10 और 6 कितने हो गए? 16। 16 इक्वल टू 40
प्लस 16 उठ के इधर आएगा तो 2x इक्वल टू 40 माइनस का 16, 40 में 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, कितने बचेंगे 24, 24। आपको नजर आया 2 1 2 2 12 मतलब x इक्वल टू कितना है बेटा, और x को आपने क्या लेट किया है, x किसकी एज है बेटा, अली की एज है, तो मतलब आप क्या बोलोगे यहाँ पर, अलीज एज। आपने यहाँ पर किसकी एज निकाली बेटा, अली की एज निकाल ली आपने यहाँ पर, सही है बेटा। तो आपने अब बिलाल की एज भी निकालनी है। बिलाल की एज क्या थी, बिलाल अली से 6 साल बड़ा था, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं बिलाल एज कितने हो जाएगा बेटा, x प्लस 6, और x किसके बराबर है बेटा, 12 प्लस का 6, और 12 और 6 कितने होते हैं बेटा, सही है बेटा। अगर इस सवाल में कोई मसला है तो बताओ, एक एक करके एक एक पॉइंट कवर किया हमने, ठीक है, गौर से देखो इसको और बताओ अगर कोई मसला है थोड़ा सा भी। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, वर्ड बाय वर्ड अपने सवाल को न्यूमेरिक करना है। न्यूमेरिक मतलब आपने उसको अल्फाबेट नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सही है। आपके पास वर्ड्स प्रॉब्लम थे, हमने एक एक करके उनको लाइन बाय लाइन सिंप्लीफाई किया है नंबर्स के फॉर्म में। When 25 is added to a number, नंबर पता नहीं था तो हमने क्या ऐड कर लिया, वो नंबर क्या बेटा, x है, तो x प्लस 25 पहली बात। उसके बाद रिजल्ट क्या हो गया, हाफ, मतलब x प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद क्या बोला, द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर आपने क्या ऐड किया बेटा, x, तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या साइन था बेटा, इस था, इसका मतलब होता है इक्वल, ठीक है। सेम वहां पर भी यही सिनेरियो कल है। अगर कोई सवाल है तो बताओ। कल एक सवाल हमने मिस किया यहाँ दरमियान में, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 4 आया है, आपने 3 बनाकर आना है घर से, सही है, बात समझ में आ रही है।